अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम हुमा है और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन टिक्का। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए आपको वो ये हैं। एक मैंने चिकन ले ली है, उसके 4 पीस मैंने ये लेग पीस लिए हैं। मैंने ब्रेस्ट पीस नहीं लिए हैं, चारों लेग पीस ही लिए और इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मैंने कट लगा दिया है इसमें। अच्छा, दही लिया है मैंने हाफ कप, गाढ़ा है ये। और इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1½ टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1½ टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है और ये 1½ टीस्पून मैंने धनिया और ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ लिया है। अच्छा, और इसके अलावा ये लेमन जूस है 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और 2 टेबलस्पून ये पपीता है पिसा हुआ। इससे भी बहुत अच्छा इसका गलावट वाला टेस्ट आता है। तो अब मैं शुरू करती हूँ इसको। सबसे पहले मैं दही डाल रही हूँ इसमें। इसके बाद ये तमाम मसाले डाल रही हूँ इसमें। गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला और ये धनिया ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ। लेमन जूस है, लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून और ये पपीता है 2 टेबलस्पून। अब इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। अच्छा, थोड़ा सा इसमें मैं फूड कलर भी डालूंगी ज़रा। अच्छा, ये मैं फूड कलर डालना भूल गई थी, इसमें थोड़ा सा चुटकी फूड कलर भी जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब एक लेग पीस लेके इसको अच्छी तरह से इसके कट्स के अंदर हाथ अच्छी तरह वॉश कर लें, क्योंकि हाथ से अच्छी तरह लगता है, स्पून से इतना अच्छा नहीं लग सकता। दोनों तरफ अच्छी तरह लगा दें। अच्छा, अब ये मैंने इस तरह से पूरे चारों पीसों पे लगा दिया है अच्छी तरह मसाला ये। अब मैं इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। वैसे अगर इसको ओवरनाइट आप रखें तो इससे और अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपका। तो अब मैं इसको कवर करके और इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ये टिक्के हैं, मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था और 5-6 घंटे के लिए। तो अब ये हो चुके हैं। तो अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। अच्छा, ये पैन में मैं 2 टेबलस्पून बटर डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और ये टिक्के मैं इसमें रख के और इसे कवर कर दूँगी। ये थोड़े से गल भी जाएंगे और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और थोड़े अंदर से सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर इसे मैं हल्का सा ऑयल लगाकर ग्रिल कर लूँगी पैन में ही। अच्छा, अब ये 15-20 मिनट हो गए हैं इसको। अब मैं ये करूँगी कि इसमें मैं स्मोक दे दूँगी। पानी भी खुश्क हो गया इसका और ये गल भी गया। अब ये मैं इसमें स्मोक दे रही हूँ, मैं ये 2-3 मिनट के लिए इसको कवर कर दूँगी। तो इसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बता दूँ। अच्छा, अब ये हो गया है, 2-3 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसको हटा देती हूँ। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और बिल्कुल बारबेक्यू का फ्लेवर आएगा इसमें। अच्छा, अब ये हमारा मैंने स्मोक दिया था ना इसमें तो ये हो गया है। अब मैं ये करूँगी कि मैं इसको इस पैन में शिफ्ट कर लूँगी। इसमें मैंने हल्का सा ऑयल लगाया 1 टेबल स्पून
मुझे इसको कलर देना है। इसमें भी मैं दे सकती थी, लेकिन इसमें आप देख लोगे मसाला लगा हुआ है तो इतनी अच्छी शक्ल आएगी नहीं, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ कलर देने के लिए, गल चुका है वो हमारा टिक्का, बस मैं शिफ्ट करूँगी। अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने इसको इस पैन में शिफ्ट कर दिया है कलर देने के लिए। हल्का सा मैं इसको कलर दूँगी क्योंकि गल तो ये गया है पहले ही, तो इसमें अच्छा सा ये शक्ल इसकी अच्छी सी हो जाएगी। 2 मिनट में एक तरफ करूँगी और 2 मिनट दूसरी तरफ। अच्छा, मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये कितना जूसी और कितना अच्छा है गला हुआ है, देख सकते हैं। बिल्कुल भी ड्राई नहीं है और इसी तरह ये टेस्टी होगा। खाने में भी इतना ही टेस्टी होगा और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसमें से ज़बरदस्त कि आप खाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। अच्छा, आप देख सकते हैं ये हमारी ये चिकन टिक्का भी तैयार है। रुमाली रोटी मैंने इसके साथ सर्व की है और ये पूरी पराठा है इसके साथ। दोनों चीज़ों के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। पूरी पराठे की और रुमाली रोटी की इंशाल्लाह वीडियो आप बहुत जल्द देख सकेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।